everyone, this is Meenakshi. Welcome to my channel. Or today we will discuss future perfect tense. Before this, we have discussed future indefinite tense and future continuous tense. So today we will discuss future perfect tense. That is topic number 11. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं future perfect tense. Okay, let's start with let's study future perfect tense. Right? चलिए. So in future perfect tense, this is our topic number 11. और इसकी क्या पहचान होती है? इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ये सब चीज़ें आती हैं. मीन्स कार्य जो है फ्यूचर में एक निश्चित समय के लिए समाप्त हो चुका होता है, यानी ये फ्यूचर टेंस में आपका कार्य फिनिश हो जाता है. जैसे उसने ये काम कर लिया होगा, है ना, वह खा चुका होगा, वह सो चुका होगा. अरे अब हम उसके घर जाएंगे बट वो तो सो चुका होगा. मीन्स उसका जो काम है फ्यूचर में जो है एक निश्चित समय के अंदर वो जो है ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो ये इसकी पहचान होगी, निश्चित टाइम के बाद समाप्त. जैसे हम सपोज किसी के यहाँ जाने की सोचते हैं तो बोलेंगे अरे आप जाएंगे उनके यहाँ, अरे वो तो सो चुके होंगे या वो तो कहीं बाहर जा चुके होंगे. दैट मीन्स वर्क इज फिनिश. ठीक है, एक निश्चित समय के अंदर आपका काम फ्यूचर में समाप्त हो जाता है. अब इसके हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव. दो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब में हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे ईट एट ईटन, है ना, गो वेंट गॉन. तो ये हमारी वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म हो गई. ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ अप्लाई करेंगे. फर्स्ट फॉर्म तो होती है ना कि फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना, सेकंड नहीं लगाना, यहाँ थर्ड फॉर्म हम अप्लाई करेंगे. राइट. सो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में आप विल हैव, शैल हैव दोनों लगाएंगे. ठीक है, और नेगेटिव में भी वही चीज़ें कि विल नॉट हैव बीन. विल और हैव के बीच में आप विल नॉट को पुट करेंगे, विल हैव नॉट नहीं करेंगे. ठीक है, तो जब हम नेगेटिव पे पहुंचेंगे देन वी विल डिस्कस दैट थिंग. नाउ राम जा चुका होगा, तो हमें सेंटेंस को उठा के बस यहाँ रख देना है. सब्जेक्ट हमारा राम है तो वी विल राइट राम. हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव और शैल हैव. राम विल हैव, क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होने का कोई इशू ही नहीं है, कुछ यहाँ पे नॉट आएगा ही नहीं, तो हम सिंपली अपना विल हैव लिखेंगे. राम विल हैव जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन, फिनिश हो गया. ठीक है ना, राम विल हैव गॉन, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस जाने पर ही जो जा चुका होगा ये फिनिश हो गया. ये नहीं कि मार्केट जा रहा है या कहीं जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे. कई बार होता है ना आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, बस राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन. ठीक है. नाउ शाम गाना सुना चुका होगा, तो शाम विल हैव, अब कौन सी फॉर्म? सुना चुका होगा. शाम will have heard the song. शाम will have heard the song. थर्ड फॉर्म हो गई HEARD. ठीक है, गाना सुना चुका होगा. नेक्स्ट, हम लोग जा चुके होंगे. हम लोग जा चुके होंगे तो वी, आप वी लगाओगे या तो शैल हैव लगाओ या विल हैव लगाओ, एक ही बात है. वी शैल हैव, हम लोग जा चुके होंगे, वी शैल हैव गॉन. यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट को नहीं दिया गया है, तो सेंटेंस कंप्लीट. बिल्कुल इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बस हमें लगा देनी और ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ सब्जेक्ट विल नॉट हैव, नेगेटिव में हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा? विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. देखो विल नॉट हैव, ना कि हम करेंगे विल हैव नॉट, वो हमें नहीं करना है. विल हैव नॉट हम नहीं लिखेंगे. ये अगर हमने ऐसे लिखा तो देखो विल हैव नॉट, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो ये गलत हो जाता है बिल्कुल. विल हैव नॉट अगर आप लिखते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा. विल हैव नॉट हमको नहीं लिखना है, ये हमारा रॉन्ग होता है. ठीक है, हमें विल हैव नॉट, यहाँ मैं लिखती हूँ ये वाला ठीक है. अगर आपने कर दिया विल, ये वाला ठीक है, विल नॉट हैव. लेकिन अगर हम लिखते हैं विल हैव नॉट
तो ये रॉन्ग हो जाएगा, विल हैव नॉट नहीं लिखना है। वह लड़का यहाँ नहीं आया होगा, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, वह लड़का, दैट बॉय, वह लड़का यहाँ नहीं आया होगा, दैट बॉय सब्जेक्ट हो गया आपका। अब हम लगाएंगे विल नॉट हैव, दैट बॉय विल नॉट हैव, ठीक है। यहाँ नहीं आया होगा, दैट बॉय विल नॉट हैव कम, केम, कम, दिस इज थर्ड फॉर्म, कम हियर, ठीक है। दैट बॉय विल नॉट कम हियर, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आपने आम नहीं खाए होंगे, तो हम अपने फर्स्ट उठा के इसमें पुटअप कर देना है फॉर्मूले के अंदर। आपने मीन्स यू, तो हम लगाएंगे यू, फिर विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव, आम नहीं खाए होंगे खाना, यू विल नॉट हैव ईटन द मैंगो, यू विल नॉट हैव ईटन द मैंगो, सिंपल है। यू विल नॉट हैव, देखो विल और हैव के बीच में आपको नॉट को लगाना है, राइट। नाउ राम ने उस लड़के को नहीं देखा होगा, राम ने, तो राम आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल नॉट हैव, राम विल नॉट हैव, ये हो गया। उसके बाद नहीं देखा होगा, देखना जी ये हमारा यहाँ वर्ब, राम विल नॉट हैव सीन, राम विल नॉट हैव सीन दैट बॉय, राम विल नॉट हैव सीन दैट बॉय, तो राम, फिर विल नॉट हैव, नेगेटिव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म सी, सॉ, सीन, ये थर्ड फॉर्म आ गई दैट बॉय, ठीक है। नाउ वी हैव कम ऑन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, ये हमारा देखो सारा सबके सारे टेंसेस में आपके स्ट्रक्चर सेम ही रहना है, बट आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है चेंज होती है। मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब, जो भी सेंटेंस में द वर्क विच हैज़ बीन डन बाय योर सब्जेक्ट, है ना। मेन वर्ब इज दैट द वर्क विच इज डन बाय योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट ने जो भी काम उस सेंटेंस में किया है वही आपकी मेन वर्ब है। देखो जैसे इसमें राम ने उस लड़के को नहीं देखा, तो राम ने वर्क क्या किया, देखना, है ना। तो ये इसकी थर्ड फॉर्म हमें यहाँ लगानी है। कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहीं सेकंड लगती है, कहीं आईएनजी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो वही जो देखा होता है वही आपकी मेन वर्ब होती है, जो एक्शन आपके सब्जेक्ट ने किया, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो भी काम होता है वही आपका मेन वर्ब होता है, ठीक है। और वर्ब भी उसी को कहते हैं। नाउ क्या गीता ने अपना पाठ याद किया होगा, ठीक है। अब हमें बस इस फॉर्मूले में देखो मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब में विल हैव और शैल हैव दोनों में से कुछ भी लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेकिन इसे मैंने थोड़ा सा और ओपन किया है, कैसे, विल सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन इन केस अगर नेगेटिव आ जाता है, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप का सेंटेंस होता है, तो सब्जेक्ट और विल और हैव के बीच में आपका जो है सब्जेक्ट और नॉट आएगा, विल और हैव के बीच में आपका सब्जेक्ट और नॉट आएगा। मैं यहाँ लिखती हूँ विल और हैव के बीच में, देखो विल और हैव इधर हो गया, ठीक है। विल और हैव के बीच में आपका सब्जेक्ट प्लस नॉट, दोनों चीज़ें आप लिखोगे, विल और हैव के बीच में आप सब्जेक्ट और नॉट को लिखोगे, ठीक है। क्या सीता ने अपना पाठ याद किया होगा, तो हम क्या लिखेंगे, अब फिर वही है, ये क्या स्टार्टिंग में आया है, तो इस सेंटेंस के अंदर इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल हैव शैल हैव, वो हमें यहाँ पर लिखना है, ना कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है क्या नहीं। जब ये जंप करके बीच में आएगा, क्वेश्चन वर्ड बनेगा, तो हम व्हाट लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, विल, ठीक है। क्या गीता ने अपना पाठ याद किया होगा, विल, लड़की है विल गीता, ठीक है, विल गीता हैव, अब नॉट नहीं है तो नॉट को तो स्किप करेंगे, विल गीता हैव, याद करने के लिए
लर्नड, याद करना। विल गीता हैव लर्नड हर लेसन, ठीक है, गीता ने अपना पाठ याद किया होगा। तो विल गीता हैव लर्नड हर लेसन। और अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो विल गीता नॉट हैव लर्नड हर लेसन, ठीक है, लर्न हर लेसन। विल गीता नॉट हैव लर्न, अब सब्जेक्ट के बीच में ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है और ये नॉट है और ये आपका विल और हैव है। विल और हैव के बीच में आपका जो है सब्जेक्ट और नॉट आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। सबके सेम है, सारे रूल्स सब जगह एक ही तरह से लिखा जाता है कि इनके बीच में ये लिखा जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, आपकी हेल्पिंग वर्ब के बीच में, राइट। ओके, नाउ क्या तुमने बच्चों को पीटा होगा, तो क्या, अब फिर से हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। विल, तो ये नेगेटिव तो है नहीं है, तो नेगेटिव तो नॉट को स्किप करेंगे। विल यू हैव बीटन, विल यू हैव बीटन द चिल्ड्रन, विल यू हैव बीटन द चिल्ड्रन, विल यू हैव बीटन द चिल्ड्रन, क्या तुमने बच्चों को, अब देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव आ गया, विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट। और अगर यहाँ नेगेटिव हम बना दे तो हम इसे लिखेंगे विल यू नॉट हैव बीटन द चिल्ड्रन, will you not have beaten the children, right? now WH टाइप, अब WH टाइप बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये नेगेटिव बना है बस ये आपका WH वर्ड सबसे स्टार्टिंग में हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, जो आपका WH वर्ड है वो आप सबसे स्टार्टिंग में लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। जो WH वर्ड टाइप होता है बस हेल्पिंग वर्ब से पहले आपका WH वर्ड आ जाता है, बाकी सेम रहता है, कोई चेंज नहीं। तो WH टाइप, फिर WH वर्ड यानी कि विल और शैल जो भी आप लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और नॉट, और फिर वही, और फिर हैव। सब्जेक्ट और नॉट किसके बीच में आया, विल और हैव के बीच में आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सेंटेंसेस देखते हैं। तुम कहाँ गए होंगे, कहाँ, ये हमारा क्या है, WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। वेयर, इसको बोलेंगे वेयर, ठीक है। तुम कहाँ गए होंगे, वेयर। अब फिर हम अपनी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वेयर विल यू हैव गॉन, वेयर विल यू हैव गॉन। देखो वेयर लगा दिया, ये आपकी क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव। नॉट नहीं है तो नॉट को तो स्किप करेंगे, हैव गॉन, ठीक है। राम क्या कर चुका होगा, फिर अब हमारा ये है क्वेश्चन वर्ड। अब क्या बीच में आ गया है तो फिर हम इसके लिए व्हाट मीन्स क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट, व्हाट का मीनिंग क्या, तो उसको हम लिखेंगे व्हाट, ना कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जब लगाते हैं जब ये शुरू में लिखा होता है, जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा है ना कि क्या तुमने, तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, ठीक है। तो व्हाट विल राम, ठीक है, व्हाट विल राम नेगेटिव नहीं है, तो व्हाट विल राम बी, व्हाट विल राम हैव, राम क्या कर चुका होगा, व्हाट विल राम हैव डन, राम क्या कर चुका होगा, करने के लिए डन, डू डिड डन जो करना होता है, व्हाट विल राम हैव डन, राइट। नेक्स्ट, शाम ने क्या नहीं किया होगा, अब ये नेगेटिव बन गया है, क्या, व्हाट विल, आपका व्हाट हेल्पिंग वर्ब, वही क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, व्हाट विल शाम, व्हाट विल शाम, शाम तक हो गया। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव को लिखेंगे, व्हाट विल शाम नॉट हैव डन,
ठीक है। व्हाट विल श्याम नॉट हैव डन, श्याम ने क्या नहीं किया होगा, ठीक है। व्हाट विल श्याम नॉट हैव डन। नेक्स्ट एंड लास्ट, राम ने उन लड़कों को कहाँ देखा होगा, तो वेयर, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, हम यहाँ लिखेंगे वेयर, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वेयर विल, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका नॉट तो नहीं है सेंटेंस में तो हम नॉट को स्किप करेंगे, वेयर विल राम हैव, अब देखना ये आपका मेन वर्ब हो गया, वेयर विल राम हैव सीन उन लड़कों को, वेयर विल राम हैव सीन दोज उन लड़कों को, तो आप लगाएंगे दोज बॉयज, ठीक है। दोज बॉयज उन लड़कों को, उन लड़कों के लिए दोज बॉयज कहाँ, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्प इंटरोगे, ये WH वर्ड हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, और विल और हैव के बीच में आपका सब्जेक्ट आ गया। और अगर इन केस अगर नेगेटिव बनता है तो हम इसे क्या करेंगे, वेयर विल राम, अब हम क्या करेंगे, नॉट हैव सीन दोज बॉयज, राइट। वेयर विल राम नॉट हैव सीन दोज बॉयज, क्योंकि देखो विल और हैव के बीच में आपका सब्जेक्ट आया, और जब वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, यानी इसमें हम बोलेंगे राम ने उन लड़कों को कहाँ नहीं देखा होगा, कहाँ नहीं देखा होगा, तो फिर हम लिखेंगे राम, वेयर विल राम नॉट हैव सीन दोज बॉयज, तो विल और हैव के बीच में आपका सब्जेक्ट और नॉट आता है। इंटरोगेटिव में और WH टाइप में यही पैटर्न है, और नेगेटिव में भी, नेगेटिव में आप सिंपल लिख देते हो, हाँ नेगेटिव में आप लिखते हो विल हैव, विल नॉट हैव, नेगेटिव में भी आप विल नॉट हैव को ही लिखोगे, ठीक है। और यही इंटरोगेटिव में है और यही WH टाइप में, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव ही हमको यहाँ लिखना है। देखो मैं लिख देती हूँ, विल और हैव के बीच में जो है आपका सब्जेक्ट भी आएगा, और इन केस अगर नॉट है तो आपका नॉट भी आएगा, ठीक है। विल, सब्जेक्ट, नॉट और हैव, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like my videos, don't forget to like, subscribe and share. Okay, bye bye, thank you.